हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक आज मैं लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण। ब्लूम ने टीचिंग के डिफरेंट लेवल्स का कुछ वर्गीकरण दिया है, जिसको अलग अलग हिस्सों में भी बांटा गया है। इसके 3 डोमेन्स होते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। एंड इसी के साथ फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही आपकी 1 से 2 बार फुल सिलेबस की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ रिविजन भी करवाई जाएगी। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगी, जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप अपने सारे डाउट्स अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। एंड हर क्लास के बाद उस ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसकी मदद से बहुत इजीली आप कभी भी अपनी रिवीजन भी कर पाओगे। आपकी तैयारी को चेक करने के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है, जिसमें से हमेशा पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं, जो कि मिलेंगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी यूनिट से आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो, एंड गारंटी दे रही हूँ कि इस कोर्स की मदद से आप बहुत इजीली एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ब्लूम टेक्सोनॉमी वर्गीकरण नाम आपको पता ही है, एक चीज को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ओके, सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बेसिकली एक कैटेगराइजेशन है, जो कि किसी एक पर्सन के इंटेलिजेंस के डिफरेंट लेवल्स को क्या करती है, डिफाइन करती है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक ऐसी कैटेगराइजेशन है जो कि एक पर्सन के इंटेलिजेंस लेवल को, डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल्स को डिफाइन करने के लिए बनाई गई थी। ओके, एंड अब यहाँ पर डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब है एक पर्सन की थिंकिंग एबिलिटीज क्या हो सकती है, ठीक है, एक पर्सन की लर्निंग यानी कि सीखने की कितनी क्षमता हो सकती है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से जल्दी सीख रहा होगा, एक को समय लग सकता है, एक पर्सन बहुत जल्दी भी सीख सकते हैं, सब में डिफरेंसेस होते ही हैं। तो लर्निंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, साथ ही यहाँ पर किसी पर्सन की अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज जो है, ये हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बताता है। राइट, बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, खासतौर पर अगर आप लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीएड भी किया होगा, है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यूज करते हैं, किस लिए? टू इम्प्रूव देयर करिकुलम, टू इम्प्रूव देयर असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन करने के लिए फिर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को यूज करते हैं, एंड अपने टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने के लिए भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का रियल लाइफ में कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है किसी भी टीचिंग एग्जाम में। ओके, अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि 2 डेट्स और 2 टेबल्स से मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। तो एक्चुअली में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी 1956 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ब्लूम के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिनका पूरा नाम था बेंजामिन ब्लूम। इन्होंने 1956 में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हीं के एक स्टूडेंट ने कहा कि इसमें थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। तो 2001 में उन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी में थोड़े बहुत बदलाव किए। जनरली ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में 6 लेवल्स होते हैं। यही एक लौती ऐसी टेक्सोनॉमी है टीचिंग में, जो कि आपको 6 लेवल्स का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है। अब 6 लेवल्स में पहला क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में ये आएगा कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कितने लेवल्स हैं? तो आंसर हो गया 6। दूसरी चीज आपको ये बोली जा सकती है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में जो 6 लेवल्स हैं, उनको अरेंज करो फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी में सबसे लोवेस्ट लेवल होता है नॉलेज, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन।
अब नॉलेज का मतलब है कि कैसे आप कोई नॉलेज गेन करते हो, कहीं पढ़कर, कहीं सुनकर, ठीक है, ये आ गया आपका नॉलेज। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन, कि आपने वो नॉलेज तो गेन कर लिया, अब एक्चुअल में रियल लाइफ में उसको कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्या इसका यूज हो सकता है, ये चीज को अगर समझ गए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। अब जो नॉलेज आपने गेन किया है उसको रियल लाइफ में कहाँ पर यूज करना है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, कि एक्चुअल में जो हम सीख रहे हैं वो अप्लाई कहाँ पर होगा। ओके, देन अप्लाई करने के बाद आप उसका एनालिसिस करोगे कि आपने काम सही किया है या गलत किया है, फिर उसको सिंथेसाइज किया जाता है, और सबसे लास्ट में आता है आपके पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन आपको बोलता है मूल्यांकन करना, कि कुछ भी सीख रहे हो उसको यूज कर रहे हो, एनालाइज करके उसमें चेंजेस करके उसको वापस अगर आप देखोगे तो आपको मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। आपको खुद को भी ये बताना होता है कि आपने 10 में से आज कितना स्कोर किया। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, खुद को पता होता है कि आज 100% मैं पूरे 5-6 घंटे पढ़ी थी, एक्चुअल में मुझे कितना समझ आया, वो होता है इवैल्यूएशन। तो ये ब्लूम ने कहा था, बट बाद में जो उनके स्टूडेंट ने ही इसको रीनेम किया, उन्होंने नॉलेज को रिमेंबर कर दिया, चीजों को याद रखना। याद रखने के बाद हम उसको समझते कैसे हैं, समझने के बाद उसको अप्लाई कहाँ पर करना है, कैसे करना है, अप्लाई करने के बाद एनालाइज करेंगे कि हमने जो सीखा था एक्चुअल में हमने उसको एज इट इज यूज किया या नहीं। नेक्स्ट वी हैव इवैल्यूएशन। इन्होंने कहा कि इवैल्यूएशन पहले होना चाहिए कि हमने एनालाइज तो कर लिया कि कौन कौन सी चीजें हमने सही की, कौन कौन सी गलत की, उसका फिर मूल्यांकन करेंगे, और फिर जो हमने नॉलेज गेन किया था उससे हम कुछ नया बनाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के साथ बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ, तब तक स्टूडेंट्स मुझे फीडबैक भी दे दीजिए कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ आया या नहीं। खुद ही मेरे पूछे बिना ही खुद मुझे अपडेट देते रहा कीजिए। ओके, सो देखो, अब मान लीजिए इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बार बार बोलती हूँ, पॉट मेकिंग, मिट्टी का घड़ा बनाना। अभी आप सिर्फ देख रहे हो मुझे मिट्टी का घड़ा बनाते हुए, आप सिर्फ समझ रहे हो, ठीक है, कि कैसे बना रही हूं मैं, सिर्फ देख रहे हो, मुझे देख रहे थे, देखते देखते आपने समझना शुरू कर दिया कि ओके सबसे पहले मिट्टी लेनी है, पानी लेना है, ये स्टेप्स हमने फॉलो किए, ये आ गया आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में। अब आपने देखा कि मैं तो बना रही हूँ बहुत इजीली, आप उस चीज को अप्लाई करने लग गए, आपने 0 लेवल से खुद पॉट मेकिंग शुरू कर दी, मिट्टी के घड़े बनाना शुरू कर दिया। पहले आपने मुझे देखा, फिर अच्छे से समझा कितना पानी, क्या क्या करना है, ऑब्जर्व किया आपने मुझे, फिर आपने उस नॉलेज को जो भी लिया था उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आपने एनालाइज किया कि मेरा मिट्टी का मटका तो अच्छा बना ही नहीं, या अच्छा बना, कहाँ कमी रही, क्या किया क्या नहीं किया, वो कर दिया आपने एनालाइज वाले फेज में। फिर इवेल्युएट, फिर आपने अपने आप को मूल्यांकन दिया कि अच्छा मैम ने जो पॉट बनाया था उसको मैंने 10 आउट ऑफ 10 दे दिए, लेकिन मेरा क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैं खुद को 8 आउट ऑफ 10 दे देता हूं कि अभी इतना तो मैंने एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में बना दिया। आपने खुद को मूल्यांकन से मेजर कर दिया कि यहाँ पर कमी है और ऐसे ऐसी चीजें रहती हैं, और लास्ट में जो कुछ भी आपने ये सब स्टेप्स में सीखा था उन सब को इकट्ठा करके आप एक बेस्ट वे में पॉट को बना सकते हो। तो आपने वो क्रिएट कर दिया। ओके, आई होप यहाँ से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया और इसको आप अब कभी भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट इज, अब ब्लूम ने 3 डोमेन्स दिए थे, 3 डोमेन पर काम करती थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। पहला है कॉग्निटिव नॉलेज या कॉग्निटिव डोमेन इसको हम बोलते हैं। कॉग्निटिव का मैंने मतलब बताया है किसी की मेंटल एबिलिटी, ये देखो दिमाग के ऊपर कॉग्निटिव लिखा है, ऐसे याद रख लो कि किसी पर्सन की ये मेंटल एबिलिटीज हैं। ओके, एबिलिटीज बताता है जैसे कि कोई कितना इंटेलिजेंट है, उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स कितनी है, वो कितने कॉम्प्लेक्स चीजों को कितनी आसानी से या कितनी मुश्किल से समझते हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन होता है। देन वी हैव अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन जो है वो एक पर्सन के, देखो दिल बना है मतलब इमोशंस, एक पर्सन के इमोशंस की, उनके वैल्यूज की और उनके अगर इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अफेक्टिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अगला आ जाता है साइकोमोटर डोमेन।
सो साइकोमोटर डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है. इट डील्स विथ सेंसरी ऑर्गन मूवमेंट्स. सेंसरी ऑर्गन मूवमेंट से रिलेटेड होता है साइकोमोटर डोमेन. इसके साथ ही आपका जो कोऑर्डिनेशन है, ये हमें अगर कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन. ठीक है. फिजिकल मूवमेंट, किसी भी स्टूडेंट की, किसी भी पर्सन की फिजिकल या फिर बॉडी मूवमेंट जो है वो अगर हमें बता रही है तो वो होता है साइकोमोटर डोमेन. ठीक है. साइकोमोटर डोमेन का नाम आपको पता होना चाहिए कि डेव्स साइकोमोटर डोमेन या फिर डेव्स बिहेवियरल मॉडल भी इसको बोलते हैं. DAVE होगा. ठीक है. DAVES, यानी कि डेव ने ये डोमेन, ये पॉइंट हमें दिया था, इसीलिए इसको डेव्स बिहेवियरल मॉडल भी बोला जाता है. एंड बिहेवियरल मॉडल मतलब किसी की बॉडी लैंग्वेज, कोई कैसे किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये सब उनके बिहेवियर के बारे में हमें बताते हैं. दैट इज कॉल्ड साइकोमोटर डोमेन. ओके. अब आप लोग बोलते हो ना, इसको याद रखने का तरीका बताती हूँ. आप लोग कईयों को बोलते हो ना कि ये थोड़ा सा साइको लग रहा है मुझे, तो आपने कैसे बोल दिया साइको लग रहे हैं? उनकी बॉडी मूवमेंट से, उनकी बातों से, उनके बात करने के तरीके से, तो वो सब चीजें आपकी साइकोमोटर डोमेन के अंदर आती है. आप ऐसे याद रख लो. ठीक है. चीजें समझ आ रही है? एक बार वापस मुझे अपडेट दे दीजिए. ठीक है. ये आप लोग देख सकते हो इसको भी. ओके. सो ऑलरेडी हमने जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पढ़ी थी, ये वाली जो 2001 वाली ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, इसी को कॉग्निटिव डोमेन के अंडर रखा गया है. तो ये 6 स्टेप्स जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन के ही स्टेप्स हैं. ओके. सो इसमें कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले आपका आ जाता है रिमेंबरिंग, या फिर इसको आप नॉलेज भी बोलते हैं. तो रिमेंबरिंग या नॉलेज आपको क्या करता है कि आप कैसे फैक्ट्स को, फिगर्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को याद रखते हो, ये आपको बताता है रिमेंबरिंग वाला फेज. ओके. सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, जिसको कि कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं. कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग आपको बताता है अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट्स गैदर ड्यूरिंग नॉलेज स्टेज. इस वाले स्टेज में आपने जो भी नॉलेज गेन किया था, जो भी चीजें पढ़ी थी, उससे रिलेटेड और भी जो फैक्ट्स हैं उनको समझने में अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको मदद करता है. कल हमने 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है. तो ये कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग जो है ये उसी से जुड़े हुए हैं. अगला है अप्लाई. जो भी नॉलेज और जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे पिछले 2 स्टेप्स में, उनको एक्चुअल में रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है. एनालिसिस, एप्लीकेशन के बाद एनालाइज करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे. ठीक है. गड़बड़ हुई है तो उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे. देन वी हैव इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन को आप लोग सीधा जजमेंट से भी याद रख सकते हो कि खुद को जज करेंगे. ठीक है. कंक्लूजन पे निकलेंगे तो ऐसा नहीं है मैंने काम किया है तो अच्छा ही किया है, ऐसा नहीं है. हम क्या करेंगे, जजमेंट भी यहां पर करेंगे. लास्ट वी हैव इज क्रिएटिंग. सो हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग न्यू रिजल्ट्स by planning, by designing and by developing the actual application or actual knowledge gained in this particular domain. Okay. अगला आता है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन. सो साइकोमोटर डोमेन में आपके पास 5 स्टेप्स होते हैं. पहला है इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन. ओके. इसमें इमिटेशन का मतलब क्या होता है? इमिटेशन का मतलब होता है कि आप किसी और पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है.
और देख रहे हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको देख ही रहे हो, उनको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, आपने सिर्फ अपने टीचर को देखा, उसके बाद आप धीरे धीरे वो चीजें ट्राई कर रहे हो, दैट इज इमिटेशन। अगला है मैनिपुलेशन, यानी कि उसमें कोई चेंजेस करना। रिप्रोड्यूस एक्टिविटी फ्रॉम इंस्ट्रक्शन और मेमोरी, जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी चीजें आपके दिमाग में इमिटेशन फेज में आई थी, उन चीजों से क्या करना, कुछ नया बनाने की कोशिश करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है चेंजेस करना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि कैसे हम जो कुछ हमने सीखा है उसको बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल क्विकली, बिल्कुल स्मूथ तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन। नेक्स्ट इज आर्टिकुलेशन। सो आर्टिकुलेशन का मतलब होता है अडेप्ट द इंटीग्रेट एक्सपर्टीज टू सेटिस्फाई अ न्यू कॉन्टेक्स्ट और टास्क, यानी कि हमने उसमें आर्टिकुलेट कर दी चीजें, ओके। एंड लास्ट है नेचुरलाइजेशन। अगर आप ये स्टेप्स को बार बार फॉलो कर रहे हो, देख रहे हो, आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद वो चीजें, वो बातें आपके लिए बहुत नेचुरल हो जाती है। आपको उन चीजों के लिए ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ते, वो कहीं ना कहीं आपका ही एक नेचर का पार्ट, आपकी ही एक आदत का पार्ट बन जाता है, ओके। अब जैसे मैं अगर बताऊं, मैं जब शुरू में टीचिंग करती थी, तो मुझे पहली पहली बार ऑनलाइन टीचिंग के लिए सामने बुक रखनी पड़ती थी, क्योंकि कंफ्यूजन रहता था कि कहाँ से पढ़ें, फंबल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले हमने प्रैक्टिस की, दूसरों को देखा क्या कर रहे हैं, फिर हमारे में गलतियां भी हुई, हमने वापस उस पर काम किया। अभी वो नेचुरलाइजेशन, वो चीजें नेचुरली हम में आ चुकी हैं, वो स्किल हमारा बन चुका है कि हम बिना कहीं देखे, बिना सामने बुक रखे पढ़ा सकते हैं। अभी ये जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स कहीं पर लिखे नहीं है मैंने, या कहीं पर पढ़े नहीं है मैंने, ये बस पढ़ाते हुए एकदम से आ जाते हैं दिमाग में कि इस चीज को इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझाया जा सकता है। तो ये नेचुरलाइजेशन होती है कि पहले किसी काम में अगर आपको एफर्ट्स लगाने पड़े थे, अब नहीं लगाने पड़ रहे हैं, इतने ज्यादा हम बोल सकते हैं कि आप उस चीज में प्रो हो चुके हो, ठीक है। अगला है हमारे पास इफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही ना कुछ कीवर्ड्स भी आप लोगों को बताऊंगी, जो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस को आपने सही आइडेंटिफाई करना है एग्जाम में। अफेक्टिव डोमेन भी सेम चीजें बोलते हैं, बस थोड़ा सा ना लिखने का तरीका अलग है कि आप किसी चीज को रिसीव कर रहे हो, फिर उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हो, फिर उसको वैल्यू कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, और नेचुरलाइजेशन की तरह वो इंटरनलाइज हो जाएगा, वो चीजें आपके अंदर समा जाएंगी, आपके लिए इतनी आम हो जाएंगी कि आप बहुत आसानी से उसको कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो कई सारी बुक्स में सिर्फ इसके 4 ही स्टेप्स बताए गए हैं इफेक्टिव डोमेन के। कई जगह पर इंटरनलाइजेस वैल्यूज, इंटरनलाइजेशन भी बताया गया है, तो आप उस अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इनको अरेंज करने के लिए पूछे जाते हैं, तो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। ये जो नीचे नीचे वाले लेवल्स हैं, ये है लोएस्ट लेवल्स, और ऊपर ऊपर वाले जो हैं ये है हाईएस्ट और लास्ट लेवल्स। तो आपको इनको क्या करना है, इनको आपने अरेंजमेंट के हिसाब से याद रख लेना है, ठीक है। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जो स्टोरी की तरह मैं बता रही हूं बस उसको याद रख लो, एग्जाम में इजीली करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ओके। सो ये सब चीजें अभी हम पढ़ चुके हैं। देखो, ब्लूम्स की जो रिवाइज टेक्सोनॉमी थी, कॉग्निटिव डोमेन जिसको बोलते हैं, उसमें रिमेम्बरिंग के अंदर कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे रिट्रीव करना, यानी कि जो पढ़ा है उस नॉलेज को इकट्ठा करना, उसको ढूंढ कर लाना, ठीक है। रिट्रीव करना, उसको समझना, रिकॉग्नाइज करना, रिकॉल करना, वापस याद करना। तो अगर एग्जाम में रिकॉल टर्म नजर आ रही है, रिकॉग्नाइज टर्म नजर आ रही है, या फिर रिट्रीविंग टर्म नजर आ रही है, गो फॉर रिमेम्बरिंग फेज, that is taken under your cognitive domain lowest level, okay। वैसे ही अंडरस्टैंडिंग में देख लो, इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्पलीफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इनफेयरिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सप्लेनिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं आपके किससे जुड़े हुए, अंडरस्टैंडिंग
फेज से जुड़े हुए। ओके, आई होप बहुत इजीली आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। अप्लाई करने में है एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोसीजर, इम्प्लीमेंटेशन इसमें कीवर्ड आ जाता है, एनालिसिस करने में आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग एंड एट्रीब्यूटिंग। ठीक है, ये कीवर्ड्स को याद रखना है बस एज इट इज। जनरेटिंग, प्लानिंग, प्रोड्यूसिंग, ये सब चीजें क्या आ गई आपकी, क्रिएटिंग के अंदर आ गई। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये देख सकते हो। अफेक्टिव डोमेन भी हमने पढ़ा। ये देखो रिसीविंग में आप ये देख सकते हो, एक्सप्लेन में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस एक बार पढ़ लीजिए। रिसीविंग में होता है लिसन्स, पीयर्स, कमेंट्स। कम्युनिकेशन में पीयर्स मैंने आपको बताया था, मतलब आपके आसपास के लोग, जैसे आप सभी साथ पढ़ते हो, आप पीयर्स हो। हमारे साथ जितने लोग जॉब करते हैं हम पीयर्स हैं, जिनके साथ मैं रोज आती जाती हूँ ऑफिस, वो सब मेरे पीयर्स हैं। तो उनके कमेंट्स को ध्यान से सुनना। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है लीव्स यूनिक कमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ कन्वर्सेशन। रिस्पॉन्ड करना, इन्होंने जैसे आपस में देखो कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप उसको सुन रहे हो, तो आप रिसीव कर रहे हो, मतलब चीजें आपने किसी के कमेंट पे रिस्पॉन्स कर दिया, आपने किसी के कमेंट का रिप्लाई कर दिया, तो वो उनकी बात का रिप्लाई कर दिया, ग्रुप में सब खड़े हैं, तो ये हो गया रिस्पॉन्डिंग। वैल्यूइंग मतलब शेयर्स वंस पर्सपेक्टिव्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स ओपिनियंस ऑफ द ग्रुप। ओके, ऑर्गेनाइजिंग देख सकते हो, अपना व्यू पॉइंट सबका अलग अलग होता है। ठीक है, कैसे आइडियाज को समझना है, डेवलप करना है, न्यू पर्सपेक्टिव्स को, वो सब आता है। इंटरनलाइजिंग वैल्यूज मतलब कोऑपरेटिवली कोलैबोरेट्स विद ग्रुप मेंबर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वैसे आप लोग जो मैंने एग्जांपल बताया है उसी को समझिए, उसी को याद रखिए, वो इजीएस्ट वे है। एंड अफेक्टिव डोमेन 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, इतना पूछा नहीं जाता, बस वैसे ही बता रही हूँ। ये देखिए और कीवर्ड्स लेकर आई हूँ, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, बस आपको याद रखना है। और ये जितने भी कीवर्ड्स लाई हूँ, ये सारे के सारे मैंने यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही उठाए हैं। ठीक है, जब ये मैंने बनाया था उस वक्त 2019 आई थिंक चल रहा था, और उसके पहले भी इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं, और उसके बाद भी इन्हीं कीवर्ड्स में से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसमें ऐसा पूछा जा सकता है, इफ समवन वांट्स टू मॉडिफाई समथिंग, और ऐसे मॉडिफाई टर्म आ गई है अगर स्टेटमेंट में, गो फॉर क्रिएट लेवल। ओके, रिकॉग्नाइज आ गया, डिफाइन आ गया, गो फॉर रिमेंबर लेवल। तो इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, बस आपको याद रखनी है चीजें एज इट इज, रट्टा नहीं मारना है। अगर डेफिनेशन समझ आ गई है तो बहुत आसानी से आप एग्जाम में ऑप्शंस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो चीजों को। ओके, सो ये है क्वेश्चन, which of the following represents learning as a 6-level hierarchy in a cognitive domain? 6-level hierarchy मैंने सबसे पहले आप लोगों को यही बताया था कि हमें 6-level hierarchy कौन देता है, ये हमेशा हमें देता है कौन, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ कि ब्लूम के वर्गीकरण को मैंने एक तो बताया कि इंस्टीट्यूट्स वगैरह में करिकुलम डेवलपमेंट और इन सब चीजों के लिए, किसी स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने के लिए ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी वर्ड के मीनिंग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, फ्रेजेस के मीनिंग को फाइंड आउट करना है जो कि किसी पैराग्राफ में यूज किए गए हैं, तो वहां पर भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हेल्प करती है। ये अभी पेपर में इतना डिटेल में नहीं आता, बीएड वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा पूछा जाता है, यूजीसी नेट या सेट में इतना डिटेल में नहीं आता, बट जनरल बता रही हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका और पक्का हो जाए। अगर एक पैसेज को आपने कंक्लूड करना है, ठीक है, उस पैसेज को इवैल्यूएट और एनालाइज करके आपको उसके बेस पर कुछ मान लीजिए 5 पॉइंट्स बताने हैं, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वहां पर आपको मदद करती है। ठीक है, सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि बुकिश वे में सही लगते हैं, बट पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं पता कि कैसे ये काम करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो आते भी नहीं है पेपर में, बस आपको यही चीजें आएंगी जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। Next question is, which of the following levels of Bloom's taxonomy is achieved by rote learning?
ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अचीव्ड बाय रोट लर्निंग। ओके, सो यहाँ पर रट्टा मारने की बात की गई है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में वो कौन सा लेवल है जिसको रट्टा मारने से रिलेटेड माना गया है? ठीक है, इससे रिलेट जिसको किया गया है, तो ऑप्शन है रिमेम्बरिंग, याद रखना, अप्लाई करना, एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना। तो सही आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रिमेम्बरिंग। क्योंकि रिमेम्बर करना हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग में भी पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है लेवल्स ऑफ टीचिंग वाली, तो वो सभी जरूर देख लें उस वीडियो को। यूट्यूब पर रात को कल 9 बजे गई थी वो वीडियो, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने ये जो 3 लेवल्स होते हैं टीचिंग के, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा था और एग्जाम के लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, आपको कॉग्निटिव डोमेन के 5 यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं, उनको आपको क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, कि कॉग्निटिव डोमेन के कौन कौन से इसमें से पॉइंट्स हैं। ऑप्शंस है रिसीविंग, वैल्यूइंग, एप्लीकेशन, नॉलेज या फिर ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हम लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ऐसा है जो कि पता नहीं कितनी बार यूजीसी नेट एग्जाम में, सेट एग्जाम में एज इट इज आया है। सो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमें आंसर्स आ रहे हैं। ओके, रिसीविंग, वैल्यूइंग, एप्लीकेशन, रिसीविंग भी है, वैल्यूइंग, एप्लीकेशन। ओके, सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन 1 यहां पर गलती से आई थिंक मार्क हो गया है। ऑप्शन नंबर, इसको ऐसे आप लोग 2 कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, knowledge, comprehension and application levels in Bloom's taxonomy belong to the higher level of cognitive learning. Knowledge, उसको कॉम्प्रीहेंड करना और उसको अप्लाई करना ब्लूम टेक्सोनॉमी के हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग है। मतलब कि कॉग्निटिव डोमेन के हायर 3 लेवल्स के नाम ये लिखे गए हैं, ऐसा स्टेटमेंट 1 बोल रही है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग्स टू द हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव आउटकम्स। ओके, हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव आउटकम्स। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट गलत है। नॉलेज, कॉम्प्रीहेंशन एंड एप्लीकेशन ब्लूम टेक्सोनॉमी के हाईएस्ट लेवल नहीं होते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हाईएस्ट लेवल में देखो क्या है, क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग। क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग। तो यहां पर क्रिएटिंग, इवैल्यूएटिंग एंड एनालाइजिंग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन बिलोंग्स टू हायर लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन। तो क्या है, अफेक्टिव डोमेन की जब भी हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन सबसे 2 ऊपर के इसमें लेवल्स हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी भी अगर कंफ्यूजन है तो वापस ये लेवल्स जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें अफेक्टिव डोमेन के जो कैटेगरीज हैं वो बताई गई हैं। हमें क्या करना है, बताना है कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। सो अफेक्टिव डोमेन में क्या क्या आता है? रिसीविंग भी आता है, रिस्पॉन्डिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजेशन भी आता है। ठीक है, सो ए, बी एंड डी। एनालिसिस और एप्लीकेशन नहीं आता। एनालिसिस एंड एप्लीकेशन जो है ऑप्शन नंबर सी एंड ई जो है, ये है आपके कॉग्निटिव डोमेन में। अभी एकदम से ये कंफ्यूज मत होना कि हमारे को समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें। ठीक है, एक बार आपने पढ़ लिया, चीजों को समझ लिया, इसको नोट करो
और एक आधा बार कल रिवाइज करो, 1-2 दिन के बाद वापस रिवाइज करो तो याद हो जाएंगे ये सारे स्टेप्स किसके अंदर कौन आता है, ठीक है। सो सही आंसर है A, B एंड D, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन। रिसीविंग क्या है? रिसीविंग होता है इसमें पहला, यानी कि लोएस्ट लेवल, सेकंड नंबर पर आता है रिस्पॉन्डिंग एंड फोर्थ नंबर पर आता है अफेक्टिव डोमेन।